Bismillahirrahmanirrahim. This is Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube channel. Intermediate category BPS 5 to 15 jobs. Past paper मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15. ये MCQs हमारे पास आया हुआ था. ठीक है, MCQs क्या था? MCQs ये था हमारे पास, इफ़ 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, कि अगर 12 हमारे पास वर्कर्स हैं, ठीक है, वो किसी काम को 20 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं, फिर कहता है द नंबर ऑफ वर्कर्स विल कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज इज डेज. ठीक है, फिर वही सेम काम जो है ना 10 दिनों में हो रहा है, तो 10 दिनों में जो काम हो रहा है फिर उस वक्त हमारे पास कितने वर्कर्स होंगे, तो ये हमें मालूम करना है. ठीक है, ऑप्शंस आपके पास मिला हुआ है. ऑप्शन ए मिला हुआ है 24, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 14. ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास प्रॉब्लम है प्रोपोर्शन का. ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का. सो प्रोपोर्शन के आपके पास दो टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? दो. एक होता है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एक आपके पास होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसको हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं. ठीक है जी, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थोड़ा समझें. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? इसमें जो है ना एक चीज़ जब बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है. ठीक है, या एक चीज़ अगर कम होती है तो दूसरी चीज़ भी क्या होती है? कम होती है. तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं. अब देखें यहाँ पर हमारे पास हम चेक करते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन समझा रहा हूँ. ठीक है, सो हमारे पास इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? इसमें एक चीज़ क्या होती है? बढ़ती है और दूसरी कम होती है, या एक चीज़ कम होती है दूसरी चीज़ बढ़ती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, अब इस MCQs को चेक करते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट को चेक करते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. सबसे पहले डायरेक्ट को देखें. वर्कर्स कितने हमारे पास? 12. दिन कितने हैं? 20 हैं. ठीक है जी, और उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स मालूम करने हैं और दिन कितने दे रहे हैं? 10. तो देखें पहले 20 दिन थे, अब 10 दिन है. ठीक है, मतलब क्या है? एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है. ठीक है, ये तो बात हो रही है डेज की. ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर ही हल करा देता हूँ. ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास किसकी बात हो रही है? एक तो वर्कर्स की. ठीक है, तो मैं वर्कर्स को W से ज़ाहिर करता हूँ. ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात हो रही है डेज़ की. किसकी? डेज़ की. सो डेज़ को मैं D से ज़ाहिर करता हूँ. अब वर्कर्स हमारे पास कितने हैं? 12 हैं. ठीक है, और दिन कितने मिले हुए हैं? दिन मिले हुए हैं 20. ठीक है जी, अच्छा उसके बाद द नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमें क्या करना है? मालूम करने हैं. सो इसको हम क्या लगाते हैं? X लगाते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास डेज कितने हैं? 10 दिन मिले हुए हैं. ठीक है, अब देखें 12 वर्कर्स काम कर रहे हैं 20 दिन में. ठीक है, और फिर दिन क्या हो गए? कम हो गए. जब दिन कम मतलब कि वही काम कंप्लीट कराना है, दिन कम हो गए, तो ज़ाहिर सी बात है हमें वर्कर्स ज़्यादा चाहिए. तो इसका मतलब क्या है? दिन कम हो रहे हैं तो वर्कर ज़्यादा चाहिए. तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है? तो ये हमारे पास है इनवर्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? ये इस साइड जो डेज है, ठीक है, इसको हम लगा लेंगे नीचे वाली साइड, और ये जो हमारे पास जहाँ पर X हो ना, ठीक है, उसको आप एरो का जो रुख है वो ऊपर करेंगे, एरो का जो डायरेक्शन है वो ऊपर करेंगे. ठीक है जी, अब देखें हम इसको हल करते हैं. सबसे पहले X वाली वैल्यू को आप लगाएं. सो देखें ये जो टेल है ना, टेल यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आपके ऊपर जा रही है. सो सबसे पहले लिखेंगे X रेशियो, उसके बाद क्या है? 12. ठीक है, फिर आप देंगे प्रोपोर्शन. उसके बाद ये देखें, अब यहाँ टेल से स्टार्ट करेंगे. 20 रेशियो 10. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई. ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई? X रेशियो 12 प्रोपोर्शन 20 रेशियो 10. अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ. X रेशियो 12 प्रोपोर्शन
20:10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले को बाहर से और अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 10x। क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 20, 12 मल्टीप्लाई 20। अब देखें हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x की वैल्यू, इसके साथ क्या पड़ा हुआ है 10, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू सो ये 10 इस साइड जो है ना डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचा, 12 मल्टीप्लाई 2, सो x इज इक्वल टू 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है। सो कितने वर्कर चाहिए 10 दिन में वो काम कंप्लीट करने के लिए, 24 वर्कर हमें चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉमन सेंस भी लग सकता है कि 12 वर्कर जो है ना, 12 वर्कर 20 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिन हमने कितने कर दिए 10, ठीक है, मतलब उसका हाफ कर दिया दिन का, तो जाहिर सी बात है वर्कर क्या होंगे, उस जो पहले वर्कर्स मिले हुए हैं उसमें हम उतने ही वर्कर्स ऐड करेंगे, तो 12 + 12 कितने वर्कर हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक तरीके से समझाया है क्योंकि हर MCQ ट्रिक से हल नहीं होता। सो थैंक यू।